गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मीनू। वेलकम टू स्किल बुक। आज हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ और क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग, शब्दों का इस्तेमाल करना बोलते वक्त या लिखते वक्त टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज। इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज को जब आप शेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? क्या वो फीडबैक है? क्या वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं? हमें बातों को याद रखना है। जब भी हम कुछ लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ये है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड वर्बल कम्युनिकेशन क्या उसमें चाहिए? कैसे मदद करता है? हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, आपकी बात अच्छे से कम्युनिकेट करता है। कन्फ्यूजेस पीपल, पीपल को कन्फ्यूज करता है। इज डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। या रूड, रूखा। तो अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप हेल्प कर रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली, कि आप अपनी बातचीत साफ साफ बता रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर एंड पोलाइट कम्युनिकेशन, साफ साफ और विनम्रता से बात करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एक बहुत ही खास स्किल है इन द वर्क प्लेस। क्या यह बात सही है या गलत? क्लियर एंड पोलाइट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्क प्लेस, ये बात सही है। आपको अपने काम की जगह पे साफ साफ बात करनी है और पोलाइटली करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आवर वर्ड्स, जब हमारे शब्द क्लियर नहीं होते, आर नॉट क्लियर एंड पोलाइट, विनम्र नहीं होते, पीपल में फील, लोगों को लग सकता है, वी आर, कि हम कैसे हैं? वी आर रूड, क्या हम रूखे हैं? डिसरिस्पेक्टिंग देम, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। एरोगेंट है, या ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। व्हेन आवर वर्ड्स आर नॉट क्लियर एंड पोलाइट, जब हमारे शब्द साफ ना हो, पोलाइट ना हो, तो इससे पता लगता है अलग अलग खूबियों के बारे में। रूड, डिसरिस्पेक्टिंग देम, एरोगेंट मतलब घमंडी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सूटेबल आंसर है। ये सारी ही बातें उसमें शामिल हो जाती हैं। अपने वर्ड्स को अगर आप अच्छे से नहीं बताएंगे तो हो सकता है लोगों को लगे अरे ये तो इसको बोलना ही नहीं आता है, ये बहुत घमंडी है, इसका नेचर बड़ा रूड है, तो लोगों की ऐसी धारणाएं बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, क्या इसमें शामिल है? टॉकिंग टू बॉस, सुपरवाइजर एट वर्क, क्या आप बॉस से बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं अपने ऑफिस में। एड्रेसिंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। टॉकिंग टू कस्टमर्स, कस्टमर से बात कर रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में बातचीत आता है, और वो हर तरह की बातचीत है, कस्टमर से भी, बॉस से भी, कस्टमर की प्रॉब्लम से भी आप बात कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हेन वी डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स, जब हम सही शब्दों का इस्तेमाल ना करें, वी मे, हो सकता है, वी मे क्रिएट कन्फ्यूजन, कि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। वी मे बी मिसअंडरस्टूड, हमें लोग गलत समझे, मिसअंडरस्टूड, क्योंकि शब्द क्लियर नहीं है। साउंड इम्पोलाइट, रूखा, इम्पोलाइट, विनम्र ना समझे, या ऑल ऑफ द अबव, ये सारी बातें जाएंगी। व्हेन वी डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स, तो हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये इसका सबसे ज़्यादा पॉसिबल आंसर है कि हम जब शब्दों को सही यूज़ नहीं कर रहे तो कंफ्यूजन तो होगी ही। मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है कि लोग आपको गलत समझे। साउंड इम्पोलाइट भी हो सकता है। तो सारी बातें अगर उसमें मिल रही हैं तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो ये सारी बातें उसके साथ क्लब हो रही हैं, यानी व्हेन वी डू नॉट यूज़ राइट वर्ड्स, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है, लोग आपको इम्पोलाइट भी समझ सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, बेहतरीन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए इन द वर्क प्लेस, ऑफिस में, वन हैज़ टू, एक इंसान को क्या करना है? स्पीक लाउड एंड क्लियर, आपको लाउड बोलना है, क्लियर बोलना है। नो हु यू आर टॉकिंग टू, ये जानिए आप बातचीत किससे कर रहे हैं। शो रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्पोकन टू, आप रिस्पेक्ट शो करिए जिससे आप बात कर रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो उन्होंने पूछा है इफेक्टिव, अच्छी बातचीत करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन ऑफिस में एक इंसान को रिस्पेक्ट के अलावा आपको लाउड बोलना है और क्लियर बोलना है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए, बी लाउड एंड क्लियर, ताकि आपकी बात समझ में आए, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर हो, तभी वो इफेक्टिवली आपका मैसेज समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वी मे आस्क क्वेश्चंस, हम पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जब हमें समझ में नहीं आता
द स्पीकर विदाउट इंटरप्टिंग हिम और हर, जो स्पीकर उसको बिना इंटरप्ट करे, बिना दखल अंदाजी दिए. वी मे आस्क क्वेश्चंस व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर विदाउट इंटरप्टिंग हिम और हर. क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना दखल अंदाजी के? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. हमको दखल तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप पूछेंगे. आपको हाथ उठाना पड़ेगा या आपको एक्सक्यूज मी बोलना पड़ेगा, तभी वो आपका जवाब देंगे. अगर कोई डाउट है आपको तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देंगे. इसके अलावा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स है, क्लिक करिए, देखिए और आप इंग्लिश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. ओके, मेकिंग अ टेलीफोन कॉल. एक टेलीफोन कॉल करना टू योर एम्प्लॉयर, मालिक को, अपने बॉस को, इंटरव्यूअर को, सुपरवाइजर को एंड अदर्स. ये किस तरह का एग्जाम्पल है? क्या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मीन्स बिना बातचीत के? क्या ये हमारा इंटरव्यू है? क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन है या ऑल ऑफ द अबव? तो जब हम बातचीत करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है. ये इसका सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 10. When we write letters, जब हम लिखते हैं लेटर्स, ईमेल्स, मैसेजेस, वी आर यूजिंग, हम क्या यूज कर रहे हैं? एम्प्लॉयबिलिटी यूज कर रहे हैं? क्या हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं? क्या हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं या नन? तो लेटर्स, ईमेल्स जब आप लिखेंगे तो ये किसका पार्ट है? ये वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. तो सही जवाब है वर्बल कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 11. वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है? फॉर्मल लेटर्स, जो आप बॉस को लिख रहे हैं, ऑफिशियल पर्पस से किसी को लिख रहे हैं. इनफॉर्मल लेटर्स, फ्रेंड्स वगैरह को लेटर लिखना. जॉब एप्लीकेशन या ऑल ऑफ द अबव. तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर्मल लेटर्स. सारा कुछ फॉर्मल ही होता है वर्बल कम्युनिकेशन में. इनफॉर्मल लेटर्स उसका पार्ट हो सकता है, तो ये भी हम शामिल कर सकते हैं. जॉब एप्लीकेशन में जब आप लिखेंगे वो भी कुछ ना कुछ तो आप लिख ही रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट. तो जब तीनों ही चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन, तो सही जवाब है डी. ये इसका परफेक्ट जवाब है. सब चीज़ें इसमें आएंगी. तो इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सब एक तरह की कम्युनिकेशन ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, वाइल मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, जब आप किसी को टेलीफोन कॉल करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, क्या ज़रूरी है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द कंपनी, आप अपने बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं. गिव रीजन फॉर द कॉल, क्यों कॉल करा है वजह बताएं. एंड स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलें, सुनाई दें आपके शब्द. लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, सुनिए कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है. एंड आस्क फॉर परमिशन बिफोर पुटिंग देम ऑन होल्ड, और आपको होल्ड पे डालने से पहले परमिशन लेनी है. मे आई पुट यू ऑन होल्ड, डायरेक्टली होल्ड पे नहीं डालना है. तो ऑल ऑफ द अबव, अब ये सारी बातें ही इसमें फिट हो रही हैं. तो वाइल मेकिंग अ टेलीफोन कॉल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सारी बातों को याद रखें. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. वाइल मेकिंग अ टेलीफोनिक कॉल, जब आप एक टेलीफोनिक कॉल करते हैं, यू नीड टू, आपको क्या ज़रूरत है? मेक श्योर योर मैसेज इज कम्युनिकेटेड क्लियरली, कि आपका मैसेज बिल्कुल साफ साफ जाए. टेक मैसेजेस प्रॉपरली, कि आप मैसेजेस अच्छे से ले रहे हैं. समराइज द कॉल बिफोर यू एंड इट, आप कॉल की समरी कर रहे हैं उसको ख़त्म करने से पहले. या ऑल ऑफ द अबव. सो वाइल मेकिंग अ टेलीफोनिक कॉल, जब आप एक टेलीफोनिक कॉल करें, सबसे ज़्यादा क्या बात को याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? मेक श्योर कि आपका मैसेज जो है क्लियरली चला जाए, कि आप जो भी मैसेज बोलना चाह रहे हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए. तो ए इसका पॉसिबल आंसर है. ओके, देन अगर हम सी भी देखें, समराइज द कॉल बिफोर यू एंड इट, क्या आप उसकी समरी निकाल रहे हैं कि कॉल को ख़त्म करने से पहले उसको संक्षिप्त दे रहे हैं. तो समरी तो हम नहीं निकालते हैं ना कॉल को ख़त्म करने से पहले, तो सी नहीं हो सकता है, ए ही इसका सही जवाब है. वाइल मेकिंग अ टेलीफोनिक कॉल यू मेक श्योर योर मैसेज इज कम्युनिकेटेड क्लियरली, कि आप जो भी मैसेज के लिए कॉल कर रहे हैं, जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हैं, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी. तो ए पॉसिबल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन वी राइट फॉर्मल लेटर्स, जब भी हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स, वी नीड टू, हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की? स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग से शुरू करें. एंड ऐड सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लेटर. ग्रीटिंग यानी हेलो, हाय, ये सब होता है, इससे शुरुआत करें, सब्जेक्ट लिखें और पर्पस ऑफ लेटर बताएं.
फॉर्मल लेटर्स में ये तो होता ही है, हमें ये बात का तो ध्यान रखना ही है. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली, संक्षिप्त में अपने बारे में बताएं, ज़्यादा डिटेल में नहीं. मेंशनिंग वाई यू आर राइटिंग द लेटर, ये भी बताना होता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है लेटर लिखने की. एंड द लेटर बाय थैंकिंग, और लेटर के एंड एंडिंग पार्ट थैंक यू से ही होता है. तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है. इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही जवाब है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज, आपको कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. राहुल इज राइटिंग अ लेटर, राहुल एक लेटर लिख रहा है टू हिज सुपरवाइजर, अपने सुपरवाइजर को. सीकिंग लीव, उसको छुट्टी चाहिए फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए. राहुल्स लेटर इज, उसका लेटर क्या है, क्या वो फॉर्मल लेटर कहलाएगा, क्या वो इनफॉर्मल, फ्रेंड को लिख रहा है तो इनफॉर्मल, क्या वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या ऑल ऑफ द अबव. तो जब ऑफिशियल लेटर है, छुट्टी चाहिए, तो वो फॉर्मल लेटर है, दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 16. गुड लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, अच्छे लेटर्स जब हम एप्लीकेशन के लिए लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, रिज्यूमे लिखते हैं, सीवीज लिखते हैं, ये हेल्प करते हैं किस काम में, टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, कि हमारा पहला इम्प्रेशन बहुत ही बेहतरीन लगे, टू बी नॉन वर्बल, या अच्छा सुनने के लिए गुड लिसनर्स की तरह हो, या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे सही पॉसिबल आंसर है कि हमारा पहला इम्प्रेशन अच्छा लगे, तभी हमारा जो फॉर्मेट है, रिज्यूमे, सीवी, जो भी आप बोलते हैं, वो सब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही होता है. तो अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए आपके लेटर्स, एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर्स, बायोडाटा, सीवी सब अच्छे से बना होना चाहिए. आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के बातचीत करना. यूजिंग ओनली जेस्टर्स, सिर्फ जेस्टर्स यूज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेस के एक्सप्रेशंस, इन सबको एटसेट्रा इज कॉल्ड एज, इनको क्या कहते हैं, क्या ये फीडबैक कहलाता है, क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, क्या ये इंटरव्यू कहलाता है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. तो कम्युनिकेशन बिना शब्दों के नॉन वर्बल होता है, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 18. इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी मेक यूज ऑफ, हम किस तरह की चीज का यूज करते हैं, बॉडीली एक्शन, शरीर के एक्शंस का, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट का, पोस्चर एंड अपीयरेंस, आपका जो पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, इन सब का, ऑल ऑफ द अबव. ऑब्वियसली जब नॉन वर्बल है तो हम कभी ऐसे करते हैं, कभी आईब्रोज के थ्रू बात करते हैं, कभी फेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं, तो ये सारी ही बातें उसमें कवर होती हैं. ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही जवाब है. देन क्वेश्चन नंबर 19. गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करती है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर्स बेटर, कि हम दूसरों को बेहतर समझ पाएं, मेक बेटर रिलेशनशिप्स, कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर बने, बिकम मोर सक्सेसफुल, हम ज़्यादा तरक्की करें, या ऑल ऑफ द अबव. तो अच्छा, अगर आप गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, आप दूसरों को भी बेटर समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड अदर्स बेटर, मेक बेटर रिलेशनशिप, आपके रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं, बिकम मोर सक्सेसफुल. तो अगर आप गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो आप दूसरों को बेटर समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड अदर्स बेटर, ये यहाँ पे पॉसिबल आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इंक्लूड्स, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स यूजिंग द राइट वर्ड्स, कि आप अच्छे शब्दों को, सही शब्दों को यूज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को बताने के लिए साफ साफ, अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं. यूजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही है. लिसनिंग टू अदर्स ड्यूरिंग इंटरैक्शंस, आप दूसरों को सुन रहे हैं बातचीत के दौरान, या ऑल ऑफ द अबव. तो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इंक्लूड्स, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इसका मतलब है आपको सही शब्दों का यूज़ करना है ताकि आपकी बात अच्छे से समझ में आ सके. ओके, दिस हैज़ टू बी टेकन केयर, कि अगर आप अच्छे से सही शब्दों को यूज़ करेंगे, अपनी बात अच्छे से बताएंगे, तो तभी तो आपका मैसेज अच्छे से जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 21. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू, कैसे होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, जेस्टर्स एंड पोस्चर के थ्रू,
स्पेशल डिस्टेंस मेंटेन्ड एंड अपेयरेंस के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं, देन नॉन वर्बल में अपेयरेंस भी है, जेस्टर भी है, तो ये सारी ही बातें उसमें कवर होती हैं, तो डी यहाँ पे पॉसिबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द स्पेशल डिस्टेंस मेंटेन्ड, खास डिस्टेंस जो बनाया जाता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेरीज, दो लोगों के बीच में वेरी करता है, डिफरेंस वेरीज करता है विथ कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट के साथ कि क्या बातचीत हो रही है, बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसकी वजह से वो दोनों की बातचीत का डिफरेंस है, विद डिफरेंट पीपल इन वर्क प्लेस लाइक कोलीग, सुपरवाइजर, बॉस, उन सबके साथ अलग, या ऑल ऑफ द अबव। तो स्पेशल डिस्टेंस मेंटेन करना है दो लोगों को, वो अलग अलग, वो वेरी करता है, क्यों, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन कि वो जो बातचीत कर रहे हैं, बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका क्या है सही जवाब, आप बता सकते हैं। तो यस, इट हैज़ टू बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन आप बातचीत कर रहे हैं वो अलग रहेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल में भी अलग रहेगा, डिफरेंट अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं तो उनके साथ भी आपकी बातचीत अलग रहती है, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है वो मैटर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम तुरंत ही उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए 23, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना हेल्प्स इन, कैसे मदद करता है, द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन कि कॉन्वर्सेशन सही चल रही है, फिगरिंग आउट अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, दूसरे का कितना इंटरेस्ट है वो आप जान पाते हैं, आइडेंटिफाइंग द अदर पर्सन्स रिस्पॉन्स कि आप दूसरे का रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव, या सारी चीज़ों को वो कवर करता है। तो एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या वो रिस्पॉन्स दे भी रहा है, आपकी बात सुन भी रहा है, इंटरेस्ट ले भी रहा है, और कॉन्वर्सेशन कैसे जा रही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही जवाब है। जेस्टर्स इंक्लूड, जेस्टर्स में क्या आता है, यूजिंग हैंड्स वाइल टॉकिंग, हाथों का इस्तेमाल करना बात करते वक्त, नॉडिंग हेड, ऐसे सर हिलाना, शोइंग थम्स अप, ऐसे थम्स अप दिखाना, या ऑल ऑफ द अबव। तो जेस्टर्स में ये सारी ही बातें आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट 25, ओके, द स्पेशल डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड, ओके, जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में, इज ग्रेटर इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, ज़्यादा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, एंड मिनिमम, कम होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ट्रू और फॉल्स। तो जो डिस्टेंस होता है लोगों के बीच में अलग रहता है, फॉर्मल में ज़्यादा होता है और इनफॉर्मल में कम होता है, दैट इज़ करेक्ट, इनफॉर्मल में डिस्टेंस कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वाइल कम्युनिकेटिंग, बातचीत करते वक्त, वी मस्ट फोकस ऑन, हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए किस पे, वर्बल कम्युनिकेशन पे, यानी शब्दों का जो हम इस्तेमाल करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यानी आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज का, लिसनिंग सुनने में भी, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम बातचीत करते हैं तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है, वर्ड्स का भी, आई कॉन्टैक्ट का भी, सुनने में भी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, क्लीन आयरन क्लोथ, साफ सुथरे कपड़े, इस्त्री करे हुए कपड़े, कोम्ड हेयर, कंघी करे हुए, नीट नेल्स, कटे हुए नाखून, पॉलिश शूज, जूते चमकाए हुए, एटसेट्रा इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एज इट हेल्प्स पीपल एक्सेस आर्ट, जैसे कि इससे मदद मिलती है लोगों को कि वो जज कर पाते हैं कुछ, क्या जज कर पाते हैं, हमारा प्रोफेशनलिज्म कि हम कितने प्रोफेशनल हैं, हमारी कमिटमेंट कि हमारी कमिटमेंट कितनी है, हमारा अपीयरेंस, हमारी लुक्स कैसे हैं, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए आपके नाखून कटे हैं, कपड़े हैं, ये जो बाहर से दिख रहा है तो ये सब हमारी अपीयरेंस की बात हो रही है, तो हमारी लुक्स की बात हो रही है, ये यहाँ पे सूटेबल आंसर है। लुक्स भी मैटर करते हैं, नेल्स कटे हों, साफ हों, तो दैट रियली इम्प्रेस अदर्स, आपके हाथ भी साफ हों, सो ये सब अपीयरेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28, सो व्हेन द लिसनर इज रोलिंग हिज और हर आइज, जब एक सुनने वाला अपनी आंखों को घुमाए ऐसे ऊपर नीचे, या बोर्ड एक्सप्रेशन दे, ही हैज़ अ बोर्ड एक्सप्रेशन, ही और शी, तो उसको कैसा लग रहा है,
ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर, ही इज़ नॉट लिसनिंग, वो सुन ही नहीं रहा है. ही इज़ लिसनिंग, क्या वो सुन रहा है? ही इज़ अटेंटिव, या ऑल ऑफ द अबव? ऑब्वियसली जब वो आपके वो बोर फील कर रहा है तो वो सुन ही नहीं रहा है, तो ए यहाँ पे पॉसिबल आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको जवाब दे देंगे. और आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सीखते रहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. 29, 28 वी हैव डन. ओपन पोस्चर मीन्स, ओपन पोस्चर का क्या मतलब है? स्टैंडिंग विद बैक स्ट्रेट, सीधे खड़े रहिए, बैक स्ट्रेट. हेड हेल्ड हाई, आपका सर सीधा है. मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारी ही बातें ओपन पोस्चर में कवर होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव. क्लोज्ड पोस्चर सिग्नल्स नेगेटिविटी, क्लोज पोस्चर होता है नेगेटिविटी का साइन, तो क्लोज्ड पोस्चर में क्या होता है? स्टैंडिंग और सिटिंग विद शोल्डर्स ड्रॉप्ड, ऐसे करके शोल्डर्स को ड्रॉप करके आप बैठे हैं. बैक बेंट, पीछे से आपकी बैक झुकी हुई है. क्रॉस्ड आर्म्स, हाथ ऐसे क्रॉस्ड है. ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही जवाब है. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जवाब देंगे. ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं आपके एग्जाम से पहले, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, ओके बाय, टेक केयर, सी या, थैंक यू.